हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बीए बीकॉम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरीके से आपको 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिया हुआ है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप इससे हार्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा और आप सारे ही क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर जाएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, केन्सियन मॉडल है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम जीडीपी यानी कि संतुलित जीडीपी जो है वो निकालनी है। संतुलित जीडीपी सबसे पहले हम यही निकालते हैं, फिर ये पांचों पॉइंट्स निकालेंगे धीरे धीरे करके। ये आपके पास पूरी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो बताइए इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होती थी? y = c + i + g + x - m। क्लियर है? याद होगा आपको, 4 सेक्टरल इकोनॉमी का मॉडल है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिया हुआ है, आयात निर्यात भी दिया हुआ है। तो आपके पास कंजम्पशन दिया हुआ है, ये रहा वैल्यू 50 + 0.8 YD प्लस I आपके पास दिया हुआ है 100, G आपके पास दिया हुआ है 200 और एक्सपोर्ट आपके पास दिया हुआ है बच्चे 250 माइनस इम्पोर्ट, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इंपोर्ट की पूरी इक्वेशन दी हुई है 20 प्लस, अब ये ना इक्वेशन इसलिए मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूँ ताकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो सके और आप इसको समझ सकें अच्छे से। 2.5 YD, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपके पास y = 50 + 0.8 YD। तो YD को आप क्या लिखते हैं? डिस्पोजल इनकम क्या होती है? यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, देखिए y - T टैक्स प्लस 100 + 200 और प्लस में है, यहाँ प्लस का साइन लगाना मैं भूल गया, 200 - 20 और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.25 और YD को हम लिख रहे हैं y - T, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चे, जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को प्लस कर देंगे। जैसे ये प्लस हो जाएगा, ये और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आई थिंक 250 है, मैंने इसे 200 लिख दिया, सॉरी 250 है, देखिए मैंने 250 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ से माइनस करके 230 बच जाएगा और ये हो जाएगा 350, ठीक है। तो 350 और 230 580 हो जाएगा। तो y = 580 + 0.8 y - T की जगह आप वैल्यू रख देंगे, T आपके पास ये दिया हुआ है 0.3 y, ठीक है। प्लस आपके पास ये 250 को भी हमने इसको कर दिया था, 250 - 20 = आया था ये आपके पास 230 और इसको हमने पूरा प्लस कर दिया था, तो ये बचा ही नहीं है। अब आपके पास माइनस वाली टर्म बची है, तो यहाँ पर आपके पास बचा है, मैं इसको लिख देता हूँ, -0.25 y और टैक्स आपके पास दिया हुआ है 0.3 y। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। y = 580 ये है ही, प्लस अब ये वाला अंदर वैल्यू आप माइनस करेंगे। देखिए कैसे, y - 0.3 y है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, y कॉमन लीजिए। y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - 0.3 y। इन दोनों को माइनस करना आपको आता ही होगा, है ना, कितने बड़े बच्चे हो, सेकेंड ईयर में हो, आता ही होगा। तो आपके पास 0.7 बच रहा है, तो 0.8 × 0.7 y माइनस 0.25, ठीक है। और फिर दोबारा ये वही है सेम इक्वेशन, तो मल्टीप्लाई में 0.7 y। अब ये आ गया आपके पास y = 580 प्लस, देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ गया 0.56 y - 8 × 56 होता है ना, क्योंकि इसको तो मुझे करना पड़ेगा 0.25 × 0.7, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.175 y। अब इसको और इसको आप माइनस करेंगे तो y = 580 प्लस माइनस कर देते हैं 0.56 से, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया वैल्यू 0.385 y, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर था। अब y वाली टर्म आप इस तरफ लेके आ जाएंगे तो y - 0.385 y = 580 इसको आप माइनस कर लेंगे
तो हम इसको माइनस कर देते हैं 1 से, ठीक है, वही है क्योंकि y कॉमन लोगे तो 1 माइनस दिस बचेगी वैल्यू। तो 0.615 y आ गया यहाँ पर 580। अब आप क्या करें, y को यहीं छोड़ दें, 580 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाकर ये डिवाइड पहुँच जाएगा, 0.615 डिवाइड कर दीजिए 580 डिवाइडेड बाय 0.615। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 943, ठीक है, डायरेक्ट मैंने इतना ही लिख दिया बस, 943 आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ चुकी है। क्लियर मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, तो इक्विलिब्रियम जीडीपी निकाल दी। ये वाला टॉपिक देखिए, ये टॉपिक काफ़ी बच्चों को शायद नहीं आता होगा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, ठीक है, तो यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार गुणक, ठीक है, विदेशी व्यापार गुणक निकालना है। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को KFT से आप डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास 1/1 माइनस B प्लस M। अगर आप सभी बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाकर दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। ये स्मॉल m है और बीटा यहाँ पर है MPC, बीटा यहाँ पर होता है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। स्मॉल m यहाँ पर होता है MPM मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, यानी कि आपके पास सीमांत आयात प्रवृत्ति है, ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास कंजम्पशन फंक्शन में आपको मिल जाएगा ये, और वहाँ पर MPM आपको मिल जाएगा, ठीक है, MPM देख लेते हैं इक्वेशन में जाकर। तो ये रहा आपका MPC है ना कंजम्पशन फंक्शन में, और ये रहा आपका MPM, ठीक है। तो चलते हैं पेज पर अपने। तो 1/1 माइनस MPC कितना था, 0.8 था, प्लस MPM कितना था, 0.25 था बच्चे, ठीक है। तो आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिएगा 0.8 माइनस 0.25, ठीक है, तो 0.55 आ रहा है, और आप इसको 1 में से माइनस कर देंगे, -1, ठीक है। तो आपके पास फाइनल वैल्यू जो आई 1.045, तो 1 को आप डिवाइड कर देंगे 0.45 से, तो आपके पास 2.22 आ गया आपका मल्टीप्लायर, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, विदेशी निवेश गुणक, ठीक है, विदेशी व्यापार गुणक। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कैलकुलेशन शायद गलत नहीं हुई होगी मेरी, इतना तो मैं, हाँ गलत नहीं हुई है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्या निकालना है आपको। नेक्स्ट आपको निकालना है बजट सरप्लस बच्चे। तो बजट सरप्लस का कोई बच्चा मुझे फॉर्मूला बताएगा, क्या फॉर्मूला होता था, याद है किसी बच्चे को? बिल्कुल याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक है। तो बजट आपके पास थर्ड पॉइंट में हम निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला होगा हमारे पास बजट सरप्लस का, फॉर्मूला जो होगा वो होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, बजट सरप्लस, तो BS लिख दिया मैंने शॉर्ट में, टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो टैक्स भी दिया हुआ है आपके पास और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी दिए हुए हैं। देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है आपके पास। तो टैक्स दिया हुआ है आपके पास 0.3y, तो y तो अभी हम निकाल चुके हैं, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ है, तो ये आया था y 943, ठीक है। चलिए फिर तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, टैक्स है 0.3, ठीक है, 0.3y माइनस ये था आपके पास 200, तो टैक्स निकाल लेते हैं, 0.3y है 943 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 943, ठीक है। तो ये आ गया 282.9 माइनस 200, इसका मतलब है आपके पास फाइनल आंसर आया 82.9। इट मीन्स पॉजिटिव आंसर है, तो इसका मतलब है आपके पास सरप्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि अधिक के आपके पास आ रहा है, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है। आप ऐसे भी देख लीजिए, टी जो है वो बताता है कि गवर्नमेंट को टैक्स से कितने की इनकम हो रही है, और जी बताता है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर करा है, सरकार ने कितना खर्चा किया है। तो सरकार को टैक्स से इनकम आ रही है 282.9 और सरकार खर्च कर रही है 200 रुपये, तो 82.9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है सरकार को। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलें, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बताओ मेरे दोस्तों क्या होता है, बताओ। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसे आप BOT लिखते हैं, व्यापार
शेष हम हिंदी में बोलेंगे इसे व्यापार शेष। फॉर्मूला क्या होता है BOT का? BOT इक्वल्स टू द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट गिवन था 250, इम्पोर्ट की पूरी इक्वेशन थी आपके पास 20 माइनस 0.25 y, ठीक है। YD है, YD था ना, हाँ YD था, ठीक है। तो आपके पास YD, तो YD का फॉर्मूला y माइनस टी होता है, ठीक है। तो 250 माइनस 200, ठीक है, माइनस था, इक्वेशन एक बार और देख लूँगा, प्लस का साइन था, प्लस था ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ माइनस रख दिया, ठीक है, दैट्स इट्स। फिर इसके बाद प्लस 0.25 y और टैक्स था 0.3 y, ठीक है। तो ये आ गया 250 माइनस 200, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 0.25 0.7 y आ गया। y आपके पास गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, तो y गिवन था क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू भी आप रख देंगे 0.7 इंटू वाई था 943 रुपये, ठीक है। तो पूरा माइनस कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो ये आ गया 250 200 माइनस कितना आ जाएगा बताओ, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 943, ठीक है। तो 660.1 आया। इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.25 से, 0.25 है ना आगे, तो आ गया 165.025, ठीक है। मैं पॉइंट की वैल्यूज़ भी लिख दे रहा हूँ। तो 200 में से आप ये पूरी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 250 माइनस 200, ठीक है, माइनस 165.025, तो आपके पास 115 पॉइंट, माइनस का 115.025 आ गया। माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास लॉस में जा रहा है ये, ठीक है, ये डेफिसिट में आया है, लॉस आया है, बेसिकली हानि हो गई है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके इंपोर्ट ज़्यादा हैं, आपके आयात ज़्यादा हैं और आपके एक्सपोर्ट कम है, इस वजह से ये इसमें आया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चे, अपना 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में हमसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो सिंपल है, आपको कंजम्पशन फंक्शन में इनकम की वैल्यू रखनी है और इम्पोर्ट एंड टैक्स भी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कंजम्पशन निकाल देते हैं। तो कंजम्पशन की इक्वेशन आपके पास क्या होती है बच्चे बताइए, कंजम्पशन इक्वल्स टू था 50 प्लस 0.8 YD, है ना। तो 0.5 50 0.8 YD, y माइनस टैक्स, तो 0.3 y, और आपके पास 50 प्लस 0.8 इंटू 0.7 y, y की वैल्यू आपने निकाल ही रखी थी अभी, ठीक है। तो 0.7 इंटू वाई की वैल्यू 943 आई थी आपके पास, तो 0.56 इंटू 943, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 50 प्लस 528.08, दोनों को प्लस कर देंगे 578.08, ठीक है। अब टैक्स निकालना था और इम्पोर्ट भी निकालना था, तो इम्पोर्ट निकाल देते हैं पहले, या टैक्स निकाल देते हैं। चलो, टैक्स इक्वल्स टू है 0.3 वाई, तो सिंपल y की वैल्यू रखनी है इसमें, y था 943, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.3 इंटू 943 943, तो ये आ गया आपके पास 282.9, ठीक है, दैट्स इट। अब आपके पास इम्पोर्ट का इम्पोर्ट निकालना है आपको, आयात निकालना है, तो इम्पोर्ट का फंक्शन था 20 प्लस 0.25 और YD, ठीक है। तो YD को आप क्या लिखते हैं, y माइनस टी लिखते हैं, तो 220 प्लस 0.25 YD, तो y है आपके पास इनकम 943, डायरेक्ट रख दूँ ना वैल्यू, टैक्स 282.9, तो आ गया 20 प्लस 943 माइनस 282.9, ठीक है, 660 इंटू 0.25 165.025, फाइनल आंसर लिख दीजिए बच्चे 185.025, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज़ जो है पूरे पाँचों के पाँचों पार्ट जो हैं इसको सॉल्व कर लिए हैं।
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए और पूरा कोर्स लेने के लिए दोस्तों अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको पूरे के पूरे कोर्स मिल जाते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 डेज़ में आपको जो है पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा कर देता हूँ, अगर आप कोर्स को परचेज़ करते हैं मेरे द्वारा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो। और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आपका डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है। अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाते रहता हूँ। और अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा फुल कोर्स मिलता है इकोनॉमिक्स या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।